राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल झिलमिल कनिका बुटीक में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी न्यू ब्राइड के पास कैसा कैसा साड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्राइड का बहुत सारा साड़ी आया हुआ है, तो मैं आपको न्यू ब्राइड के हिसाब से ही यहाँ पे साड़ी दिखा रही हूँ। इसको डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ब्राइड है जिनका साड़ी और ब्लाउज़ मेरे पास आया हुआ है सिलने के लिए। तो मैं आपको पूरा ब्लाउज़ और सॉरी पूरा साड़ी जितना भी मेरे पास आया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये येलो कलर का साड़ी हर लेडीज़ के पास होता है ना। चाहे न्यू ब्राइड हो चाहे पुरानी हो, येलो साड़ी तो होना ही होना है, पूजा पाठ में बहुत काम आता है। तो देखिए ये येलो कलर का साड़ी है, इसमें पिंक कलर का पूरा फ्लावर बना हुआ है जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। ये इसका आंचल वाला पार्ट है देखिए, और आंचल में गोल्डन कलर का पूरे साड़ी में बॉर्डर दिया हुआ है, इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है साड़ी। और इसका जो ब्लाउज पीस है ना वो एकदम सिंपल सा दिया है, जो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हर साड़ी पे ना इस तरीके का तो ब्लाउज पीस डाल ही देता है। तो ये ना ना ही दे तो अच्छा है, लेकिन ऐसा ब्लाउज पीस ना दे। इसका जो स्लीव्स है ना, देखिए इस तरीके का स्टोन वाला पूरा लगा दिया है, स्टोन निकल जाता है फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये वाला साड़ी में ब्लाउज पीस ही बेकार कर दिया, बाकी साड़ी तो बहुत सुंदर था। सेकंड में ब्लाउज साड़ी आपको दिखा रही हूँ। सेकंड साड़ी देखिए, यहाँ पे पिंक कलर का है। आपको वीडियो में किस कलर का दिख रहा है पता नहीं, पिंक मतलब रानी कलर का। ये वाला साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा था ये वाला साड़ी, और अभी भी बहुत सारे लोग, हर लेडीज़ के पास ये वाला साड़ी होगा ना, क्योंकि अभी ये वायरल था तो सभी के पास ये वाला साड़ी सब कोई ले रहे थे। इसका आंचल देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन सबके सब ले रहे थे, लेकिन मेरे पास ये वाला साड़ी नहीं है, मैं अभी तक का ये साड़ी नहीं ली हूँ। तो किनके पास ये वाला साड़ी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए इसका आंचल बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और इसका बॉर्डर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, मुझे बहुत पसंद आया। अ, हो सकेगा तो मैं भी ये वाला साड़ी एक बार लूँगी ज़रूर। ये इसका ब्लाउज पीस है, पूरा साड़ी प्लेन है, बॉर्डर से इसका लुक है, और ब्लाउज पीस भी इसका अच्छा दिया हुआ है। देखिए ये वाला जो वर्क है ये फ्रंट पे मैं लगाऊंगी। आजकल तो जी ये वाला डिज़ाइन दिया रहता है, इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बैक या फ्रंट पे, लेकिन मैं इसको फ्रंट पे लगाऊंगी क्योंकि कस्टमर का डिमांड है कि ये मुझे फ्रंट पे चाहिए, तो इसको फ्रंट पे ही मैं बनाऊंगी। और जितने भी ब्लाउज मैं बनाऊंगी ना फ्रेंड्स, उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। अभी मैं सिर्फ साड़ी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये सेकंड ब्लाउज हो गया। थर्ड साड़ी में सॉरी ब्लाउज ब्लाउज सिल के ब्लाउज बोलने का आदत हो गया है, तो थर्ड साड़ी में यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये तीसरा साड़ी है, ये सिल्क का साड़ी है। तो ब्राइड हो चाहे कोई भी लेडीज़ हो, ये सिल्क का साड़ी तो होगा ही, और ब्राइड के पास तो कंफर्म है कि सिल्क का साड़ी तो वो एक लेते ही है। तो ये वाला सिल्क का साड़ी बहुत ही सुंदर है, इसका आंचल है, ये भी बहुत हैवी लुक है। देखिए सारे वर्क जहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है मोर का या कुछ भी, उसमें स्टोन का वर्क किया हुआ है। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ, ब्लॉग में दिखेगा कि नहीं, सॉरी वीडियो में। आप एक बार देखिए, अच्छे से जूम करके देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर यहाँ पे ब्लाउज का सॉरी साड़ी का डिज़ाइन है। मैं बार बार ब्लाउज बोलूँगी तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ब्लाउज सिलने का इतना आदत हो गया कि साड़ी तो मुंह से निकलता ही नहीं, बार बार ब्लाउज ही निकल रहा है। फर्स्ट टाइम है कि मैं आप लोगों को मतलब साड़ी दिखा रही हूँ। तो इसका जो ब्लाउज पीस है ना वो पूरा प्लेन है, और स्लीव्स में बॉर्डर दिया हुआ है, और पूरे प्लेन है, छोटा छोटा बूटा जैसा प्रिंट किया हुआ है, लेकिन पूरा मतलब प्रिंट भी नहीं, मतलब छोटा छोटा बूटा बना हुआ है, और बॉर्डर स्लीव्स में बॉर्डर दिया हुआ है। और ये है चौथा साड़ी, ये है मेहंदी कलर का। मेहंदी कलर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेहंदी कलर का साड़ी तो मतलब साड़ी हो या कोई भी कपड़ा हो, मेहंदी कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो ये है मेहंदी कलर का साड़ी, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखिए इस तरीके का वर्क किया हुआ है, इसका आंचल हैवी, जितना भी साड़ी है ना सभी का आंचल हैवी ही रहेगा। देखिए सबका साड़ी का आंचल हैवी है, ब्राइड है तो फिर थोड़ा हैवी लुक तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब शादी होता है तभी तो हम लोग न्यू न्यू अलग अलग डिज़ाइन का साड़ी पहनते हैं, फिर उसके बाद तो वो अलमारी में ही रखा रहता है। तो अभी जितना भी मैं साड़ी दिखा रही हूँ ना वो डेली यूज़ के लिए भी है। जो सिल्क वाला था वो तो सिर्फ पार्टी वेयर टाइप का है, लेकिन बाकी जो साड़ी है ना वो डेली यूज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और कहीं आने जाने पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका जो ब्लाउज पीस है ना
वो इस तरीके का बना हुआ है। बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट हम इसमें किसी में भी लगा सकते हैं। अभी कस्टमर इसका डिज़ाइन बताए नहीं है कि इसको कैसे बनाना है, तो जब कस्टमर बताएंगे तो इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी तो इसका मुझे पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है, बस मैं आपको ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ। तो ये फ्रंट या बैक में लग जाएगा और फिर बाकी जो प्लेन वाला हिस्सा है उससे हम दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। वो बनने के मतलब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ही बनेगा। तो इस वाले साड़ी को हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको 5th नंबर साड़ी दिखा रही हूँ। ब्लाउज 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 पूरे मुंह में रटा हुआ है कि मुझे ब्लाउज ही बोलना है, साड़ी तो मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा है। तो देखिए ये है हमारा 5th नंबर का साड़ी। इसका भी बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला साड़ी। कमेंट करके, मैं जितने भी साड़ी दिखा रही हूँ ना, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा साड़ी आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाला साड़ी ब्लू कलर का है और इसका बॉर्डर कट वर्क में किया हुआ है। पूरा स्टोन, हैवी स्टोन लगा हुआ है इसमें। पूरा साड़ी प्लेन है और बॉर्डर बना हुआ है। बॉर्डर से इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए। और ये उसका ब्लाउज पीस है। ब्लाउज पीस भी पूरा प्लेन है। स्लीव्स के लिए यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये वाला साड़ी भी मैं साइड कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखा रही हूँ। तो ये भी साड़ी कुछ कुछ साड़ी ऐसा है ना कि उसका मतलब सिर्फ कलर चेंज है और पूरा एक जैसा ही है। जैसे मैं ये वाला दिखाई, सेम ये वाइन कलर का है। इसको मैं ओपन ना करूँ तो भी चलेगा। तो देखिए ये दोनों ना एकदम सेम सेम है, सिर्फ कलर ही अलग है, डिज़ाइन प्रिंट सारा कुछ एक है। और एक एक और साड़ी है, वो लास्ट में शायद निकल जाए। 3 साड़ी सेम टू सेम था। तो ये है जॉर्जेट का साड़ी, मैरून कलर का। मैरून कलर भी हर ब्राइड के पास होता है और हर लेडीज़ के पास होता है। ब्राइड हो चाहे ना हो, मैरून कलर का साड़ी उनके पास होगा ही होगा, है ना, कॉमन कलर है। तो ये वाला इसका ब्लाउज पीस दिया हुआ है। ये वाला तो डिज़ाइन पहले से कस्टमर बोल चुकी है कि बैक में ही लगाइएगा, फ्रंट पे नहीं लगाइएगा। तो इसको मैं बैक में ही लगाऊंगी। देखते हैं इसका मैं कैसा डिज़ाइन करूँगी। पूरा डिज़ाइन करने के बाद आपको बताऊँगी। पूरा साड़ी जॉर्जेट का है और इस तरीके से इसमें वर्क किया हुआ है। जो साड़ी है ना, पूरा धागा का वर्क किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। धागा से इसमें वर्क किया हुआ है और सीक्वेंस लगा हुआ है, कहीं कहीं पर सीक्वेंस भी लगा हुआ है जिससे ये और शाइन कर रहा है। ये भी साड़ी बहुत खूबसूरत है। पहनने के बाद एकदम पूरा बॉडी हगिंग वाला साड़ी का लुक आएगा। बहुत ही सुंदर है ये साड़ी भी। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए पहनने के बाद कितना अच्छा लुक आएगा। इसको हम लहंगा पैटर्न में भी पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और कुछ साल पहनने के बाद इसका कुछ रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये इसका आंचल है जो पूरा हैवी है। देखिए इस तरीके से लहरिया प्रिंट टाइप का पूरा इसमें वर्क किया हुआ है। पहनने के बाद तो इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। बहुत सुंदर साड़ी है ये। इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब हम ये वाला ब्लाउज़ मैं आपको दिखाती हुई आया है नाप के लिए। सारे साड़ी मैं आपको दिखा चुकी। अब साड़ियों के लिए साड़ी के लिए जो मैं फॉल लेके आई हूँ, अस्तर लेके आई हूँ, वो भी मैं सोची कि इसी ब्लॉग में आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या तैयारी करके रखी हूँ इसके लिए। तो ये जितने भी ब्लाउज़ है सारे के मैं अस्तर ला के यहाँ पे रख ली हूँ। और अस्तर के साथ साथ यहाँ पे मैं जो जो साड़ी पे मतलब ये सॉरी फॉल, पहले मैं फॉल देख लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद का। तो ये है जितने भी साड़ी मैं लेके आई हूँ उनके फॉल और अस्तर। तो फॉल को आप कैसे लगाते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं तो फॉल को धोती हूँ और फिर गोल गोल लपेट लेती हूँ। आप लोग आयरन करके लगाते हैं या गोल गोल लपेट के रखते हैं तकिया के नीचे दबा के, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो आयरन नहीं करती, मैं लपेट के रख देती हूँ धोने के बाद, फिर उसके बाद उसका यूज़ करती हूँ। तो ये है 34 साइज़ का पैड जो सारे ब्लाउज़ में लगेगा। क्योंकि जो कस्टमर हैं उनका साइज़ है 32, तो मैं 34 का पैड लेके आई हूँ। जो भी साइज़ होता है मैं उससे 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही पैड लगाती हूँ। आप किस तरीके से लगाते हैं पैड वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
जितना भी मैं सामान लाई थी उतना सामान दिखाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं फॉल लगाने के लिए बैठ गई। तो फॉल यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। जितना भी साड़ी था मतलब साड़ी के किनारा वाला मैं सभी को फोल्ड कर दी। फोल्ड करने के बाद नीचे नीचे फॉल जो होता है उसको मैं सिलाई मशीन से ही लगा ली थी। और सिलाई मशीन से लगाने के बाद ज़मीन पे रख के इस तरीके से तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई करते ही मुझे याद आया कि अरे यार मैं तो छत पे चावल सुखाई हूँ, क्योंकि मेरा बाबू, इसका कहानी मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसने लगेंगे। मैं लेके आई थी चावल पूरा मतलब बंडल जो होता है चावल का बोरा, वो मैं 10 kg वाला लेके आती हूँ हर मंथ। तो 10 kg का मैं बोरा लेके आई थी। तो मेरा बाबू क्या किया, रात में मतलब मैं शाम के टाइम लेके आई थी तो मैं सोची कि सुबह जब उठूँगी तो फिर मैं इसको डाल दूँगी डब्बे में। तो मैं उसको रात में ऐसे ही छोड़ दी। तो मैं बाबू को दूध पीने के लिए दी थी। तो बाबू क्या किया ना, दूध को चावल के बोरे पे ही डाल दिया पूरा। पिया नहीं होगा और पूरा उस पे गिरा दिया और गिरा के मुझे बताया भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुआ तो मैं अपनी मम्मी के घर चली गई। मैं वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पाई कि मतलब चावल वहाँ पे रखा हुआ है, मतलब उस पे गिराया होगा कुछ, तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग मकर संक्रांति मनाने मम्मी के घर चले गए। और जब मैं वहाँ से रिटर्न आई तो देखी चावल पूरा ख़राब हो चुका था। तो मैं चावल को फिर धोई हूँ, धो के सुखाई हूँ, तब जाके मतलब चावल सही हुआ। नहीं तो पूरा चावल गुठली गुठली जैसा हो गया था। बच्चे को अगर ना देखो ना तो बच्चा कुछ ना कुछ काम खराब कर ही देता है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से फॉल लगाने के लिए बैठी। फॉल लगा ही रही थी कि मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी इसलिए आई क्योंकि वो गाजर का क्रश कर रही थी हलवा बनाने के लिए। गाजर का हलवा मैं बनाने वाली थी तो मैं बोली कि आप बैठे हो तब तक का गाजर को मतलब क्रश कर दो। तो क्रश कर ही रही थी और उसका हाथ कट गया उससे, क्रशर से। तो रो रही है। मैं बोल रही हूँ इतना इतना सा बात में क्यों रोना बेटा, लेकिन वो कहाँ, बच्चे तो जब रोना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसको ज़्यादा चोट वोट लगने का आदत नहीं है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो इतना चोट लगता था फिर भी हम लोग रोते नहीं थे। और मम्मियों को तो डर से बताते नहीं थे कि मम्मी और मारेगी पकड़ के। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर हल्का सा भी कट लग जाए ना तो वो बहुत रोते हैं। तो मेरी बेटी भी वैसे ही है, थोड़ा सा उसको कट गया तो फिर वो रोना स्टार्ट कर दी। फिर मैं उसको समझा के क्रीम वगैरह लगा के भेजी और फिर से मैं अपने काम में लग गई यहाँ पे फॉल लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या क्या करते हैं, साड़ी पे पिको करते हैं या सिलाई करते हैं? मैं तो एक साइड जैसे बॉर्डर रहता है ना तो एक साइड में सिलाई कर देती हूँ मशीन से ही। क्योंकि आजकल ना पिको मशीन मैं रखी तो हूँ लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करती, क्योंकि पिको बहुत ही कम ही में करना पड़ता है सभी जगह। तो सभी साइड पे बॉर्डर दिया होता है, सिर्फ एक साइड अंदर के साइड हमको सिलाई चलाना होता है। तो अंदर वाले साइड पे हम सिलाई चल जाते हैं ना तो उससे मजबूती भी अच्छा आ जाता है। मुझे तो लगता है कि पिको से ज़्यादा मजबूती जो सिलाई किया हुआ होता है उसी पे आता है। आप लोग क्या करते हैं, पिको करते हैं या सिलाई करते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं यही चीज़ आप लोग को बता रही हूँ कि छोटा सा मेरी बेटी को कटा हुआ है और फिर भी इतना रो रही है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। एकदम हल्का सा कटा हुआ था फिर भी बहुत रो रही थी। उसको समझा समझा के थक गई, बेटा थोड़ा मोड़ा तो कटता ही रहता है। फिर मैं उतना समझाने के बाद अपने काम में लग गई हूँ यहाँ पे। और कई लोग क्या करते हैं, फॉल पीढ़ा पे दबा के लगाते हैं या किसी टेबल पे लगाते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, ज़मीन पे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पहले अपनी ज़मीन को। ज़मीन पे ही कपड़े को बिछाती हूँ, साड़ी को, और फिर उसके बाद फॉल लगाती हूँ। मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है। बच्चों से बात कर कर के, मस्ती कर कर के अपना काम भी करते रहो, बच्चों से बात भी करते रहो, यही चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं साड़ी पे फॉल लगा ही रही हूँ कि बच्चे बीच बीच में कुछ ना कुछ कमेंट करते रहे कि बैठ के टीवी देख रहे हैं और मुझसे बातें भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए न्यू है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों को ना बहुत सारा ब्लाउज़ का कटिंग स्टिचिंग बताना चाहती हूँ, हर एक टॉपिक पे मतलब एक एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन अभी व्यू थोड़ा कम जाता है ना, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन जब व्यू अच्छा जाने लगेगा तो मैं आप लोगों को पूरा एक एक पॉइंट बना के दिखाऊंगी, पूरा ब्लाउज़ वगैरह सिल के दिखाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरे ब्लाउज़ का एक एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे कटिंग करते हैं, किस किस पॉइंट पे कितना कितना हमको लेना होता है, सारा कुछ मैं आपको उसमें
बताऊंगी। हर साइज़ का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको 32 से लेके 44 42 साइज़ का अलग अलग कटोरी ब्लाउज़, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हो गया, 4 टक्स ब्लाउज़ हो गया, और जो भी है सब्यसाची ब्लाउज़, बहुत सारे ब्लाउज़ होते हैं। ब्लाउज़ का तो अलग अलग पैटर्न होता है। अगर आप सीख जाएंगे तो आप तो कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको सभी साइज़ के पैटर्न बना के सिखाऊंगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या क्या सीखना है। और अगर आपको अलग अलग ड्रेस जैसे गाउन हो गया, सूट हो गया, प्लाज़ो, जो भी बना सीखना है आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सबको रिप्लाई भी करूँगी और उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड भी करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉल लगाते लगाते एक लाइव देख रही थी, और लाइव में चैट करते करते, बातें करते करते अपना फॉल भी लगा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा देर पट्टी बंधवाई। अब पट्टी को देखो कैसे खोलने बोल रही है। पट्टी भी मतलब वो 10 मिनट भी पट्टी बांध के नहीं रख सकी, जिद की रो रही थी, तो मैं वहाँ पे पट्टी लगा दी और पट्टी को तुरंत खुलवा भी ली मेरी बेटी। यहाँ पे मैं एक ब्लॉग देख रही थी, मतलब ब्लॉग नहीं, लाइव में चल रहा था। लाइव में वहाँ पे कुछ कुछ बातें हो रही थी, तो मैं मैसेज भी कर रही थी और फिर फॉल भी लगा रही थी। इससे काम थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन काम कैसे हो जाता है ये पता नहीं चलता बात करते करते। थोड़ा कभी कभी क्या होता है, कॉल पे आप फ्रेंड से बात कर लो, लेकिन कभी कोई भी बात करने के लिए नहीं होता है। तो फिर मैं ऐसे ही ब्लॉग देख रही थी, ब्लॉग देखते देखते ना लाइव नज़र आ गया मुझे, तो मैं लाइव देखने लगी। और वो थोड़ा पहचान के थे, तो लाइव में बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। कौन कौन मेरी तरह ऐसे ही मोबाइल देखते देखते अपना काम करता है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कई कई फ्रेंड्स हैं मेरी, जितनी भी सिस्टर है शायद वो ऐसे ही करती होंगी, मोबाइल देखते देखते अपना काम भी करती रहती होंगी और मोबाइल भी देखती होंगी। इससे हमारा काम कब हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता। पहले के मतलब लोग होते थे जो बाहर जाके बैठते थे, बात करते थे, अपना सब्जी वब्जी तोड़ते थे या कोई भी काम करते थे, लेकिन अब तो हम ऐसा नहीं करते हैं। सब कोई अपने अपने घर में रहते हैं। तो आजकल मोबाइल ही ऐसा हो गया है कि हम मोबाइल से ही बातें कर रहे हैं, मोबाइल के साथ ही काम भी कर रहे हैं। तो देखिए मोबाइल पे चैटिंग करते करते मैं इस साड़ी में फॉल भी लगा ली, और अपना मेरा इस साड़ी में फॉल भी लग गया, मैं बात भी कर ली, मेरा टाइम भी निकल गया। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। जब भी मुझे मन नहीं लगता है मैं किसी के साथ चैट कर लेती हूँ, या कॉल पे अपनी फ्रेंड को कॉल लगा लेती हूँ और उससे बात करते करते अपना काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब इतना टाइम पास कर रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं क्यों, लगभग 9 साड़ी पे मैं यहाँ पे फॉल लगाई हूँ बैठे बैठे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे मैं वीडियो बनाई। तो देखिए मैं कितने साड़ी में उस दिन बैठ के फॉल लगाई हूँ। आप काउंट कीजिए, मैं काउंट नहीं करूँगी, ठीक है। मैं आपको एक एक रख के दिखा रही हूँ, आप काउंट कीजिए कि मैं यहाँ पे कितने साड़ियों पे फॉल लगाई हूँ। तो ये सारे साड़ियाँ हैं जिनमें मैं फॉल लगा के रेडी करी। आपको भले वीडियो में दिख रहा हो सिर्फ एक या दो साड़ी, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे के पूरे 9 साड़ी पे फॉल लगाई थी, ठीक है। एक बार आप भी काउंट कर लीजिएगा, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। 9 साड़ी है कि सिर्फ दो ही मतलब 5 6 साड़ी है और मैं 9 साड़ी बोल रही हूँ, ठीक है। तो कस्टमर का डिमांड था कि साड़ी मुझे मुझे पहले चाहिए और एक ब्लाउज़, बाकी आप बाद में सिलिएगा। तो मैं यहाँ पे साड़ियों में फॉल लगा ली थी। और ये दो जो ब्लाउज़ है मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब दो क्या, एक तो नाप ही है और एक मैं जो सिली हूँ वो है। तो ये येलो कलर का ब्लाउज़ मैं पहले सिल दी, जो मैं आपको दिखाई थी ना साड़ी दिखाते समय, वही वाला ब्लाउज़ है। तो इसको मैं पैडेड ब्लाउज़ बनाई हूँ, सामने से वी नेक है, बैक से भी वी नेक ही है, और इसमें स्लीव्स में जो स्टोन लगा हुआ था देखिए इस तरीके से ये स्लीव्स में आ गया। और लटकन के लिए कपड़ा कम बचा था तो इस तरीके का लटकन बना दी। अगर ज़्यादा बचता तो थोड़ा हैवी लटकन बनाती। ये भी लटकन काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो ये हमारा येलो वाला ब्लाउज बन के रेडी हो गया। तो कस्टमर का डिमांड था कि मुझे एक ब्लाउज कम से कम दे दीजिए, अभी मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं उसको ये वाला ब्लाउज बना के दे दी। और ये तो उनका नाप है, मैं यहाँ पे आपको नाप भी दिखा रही थी क्योंकि ये सेम टू सेम ना एक साड़ी है उससे मैच कर रहा था। तो फिर मैं सोची कि ये भी ब्लाउज दिखाई देती हूँ कि मैं इस साइज से बनाई। ये वाला साड़ी देखिए,
ये भी ब्लाउज़ में ना इस तरीके का लटकन बना हुआ है। मैं भी ये वाला लटकन ना किसी ब्लाउज़ में ट्राई करूँगी। ये लटकन मुझे बहुत सुंदर लगा। तो ये भी साड़ी सारा चीज़ मैं आपको जितना भी काम की थी वो मैं आपको दिखा दी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या देखना है। ठीक है, और अगर आपको ब्लाउज़ का वीडियो चाहिए तो आप उसको भी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।